नमस्कार। बीए भाग द्वितीय के प्रथम राजस्थानी प्रश्न पत्र के अंतर्गत मध्यकालीन राजस्थानी काव्य में हम अध्ययन कर रहे हैं नागदमन का, जिसके रचनाकार हैं सायाजी छूला। अब तक हम इसके जो प्रसंग में देख चुके हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण का जागना, श्रृंगार करके, भोजन आदि करके यमुना नदी पर खेलने के लिए जाना, गेंद का यमुना नदी में गिरना, गेंद लेने के बहाने यमुना नदी में भगवान श्री कृष्ण का गिर जाना और वहां नागराज के दरबार में जाना और नागरानी से संवाद, जहां वो सीधे रूप में बाद में कह देते हैं काफी संवाद के बाद कि मैं नागराज से युद्ध करने के लिए आया हूं। तब नागरानी कहती है कि तुम क्यों करने आए हो, युद्ध करने के लिए क्यों आए हो, और वो उसकी भीषणता को बतलाती है कि नागराज के विष का जो प्रभाव है वो बहुत व्यापक है, बहुत भीषण है, इसलिए तुम उससे युद्ध मत करो। लेकिन भगवान अपना संकल्प दोहराते हैं कि जो मैंने पापियों के नाश करने का जो संकल्प लिया, वो बहुत दिनों से मैंने किसी पापी का नाश नहीं किया है। और एक तरह से वो कहते हैं मैं उपवास में हूं, यानी मैंने बहुत दिनों से, जैसे उपवास करते हैं ना, बहुत दिनों से कुछ खाते नहीं है, किसी चीज का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उसमें भी यही कहा कि मैंने बहुत दिनों से किसी राक्षस का, किसी दानव का वध नहीं किया है या उसका उद्धार नहीं किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज अब मैं नागराज का भी उद्धार करूं। तब वो कहते हैं कि तू क्यों करना चाहता हूं, और उसने ये भी बताया कि तू यहाँ कैसे आया, तो वो अपनी बात बताता है। जब पूरा परिचय नागरानी उसे पूछती है तो उसने कहा कि हम दो भाई हैं और हमारी माता ने कहा कि तुम गायें चरा कर आओ, और आज मेरी बारी थी इसलिए मैं गायें चराने के लिए आया हूं। और यहां से ही भगवान श्री कृष्ण गायों के महत्व को प्रतिपादित करना प्रारंभ करते हैं। हमारा कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने गौ सेवा के महत्व को या गाय के महत्व को किस प्रकार प्रतिपादित किया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ ये जो हमारा जो प्रसंग है वो प्रसंग गाय का, और मैंने आपको कहा उस समय की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से पशुओं पर आधारित थी और गाय उसका एक आधार था। इस रूप में वह आधार को दृढ़ करने के लिए, आधार को मजबूत करने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वो गायों की सेवा का महत्व प्रतिपादित करते। देखिए, जहां उसने कहा था कि गायों के खुर की जो मिट्टी है, जो रज कहते हैं, वो यदि लगती है तो हमारे पाप सभी मिट जाते हैं। देखिए उसने आगे क्या कहते हैं, नरा खेह लागे रहे देहनी को, तिसा नागणी गवु रच्चो नटी को, बधा देश दीजिए विप्रम वेद बोले, नहीं नागणी तोई गोदान तोले। क्या कहा उसने, देखिए, जहां ऊपर पहले कहा कि गौरज सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है, और उसने कहा नरा खेह, खेह का मतलब मिट्टी से ही अभिप्राय है, नरा खेह लागे, यदि वह मिट्टी जो गौरोचन है, गौरज है, खुरों की जो गाय के खुरों की जो मिट्टी है, वह यदि मनुष्य को स्पर्श करती है तो क्या कहा, नरा केह लागे रहे देह नीको। तो मनुष्य की जो देह है ना, वो क्या, नीको, नीको है ना पवित्र। मनुष्य की देह गौरचन के स्पर्श से, गौरज के स्पर्श से पवित्र हो जाती है। और आगे क्या कहा, तीसो नागणी गौ रोचन टीको, इसलिए आपने कहा ब्रज तरफ में जो गौ के हैं वो गौरज का टीका लगाते हैं, उसको कहते हैं गौ रोचन। गौ रोचन यानी वो अपने ललाट पर चंदन, कुमकुम और इनके साथ में गौरोचन करते हैं। गौरोचन जो गौशाला की जो मिट्टी है उसको अपने तिलक लगाते हैं उसको। तो उसका अभिप्राय यह होता है तिलक लगाने का, या उद्देश्य यह होता है
यदि हम वो गौरज को यदि अपने धारण करते हैं तो हमारी देह जो है वह पवित्र हो जाती है। तो उसने कहा, नरा के हलागे रहे देह नीको, तिवो नासने तीसो नागणी गौ रोचन टीको। हे नागिन, गौ रोचन के टीके को अगर हम धारण करते हैं तो हमारी देह पवित्र हो जाती है। और गौ के महत्व को प्रतिपादित करते हुए आगे क्या कहा, बधा देश दीजिए विप्रम वेद बोले। विप्र और वेदों का यह वचन है, विप्र या वेदों की यह उक्ति है, उनका यह मानना रहा। क्या मानना रहा, बधा देश दीजिए, चाहे आप किसी को भी दान में चाहे कितना भी राज्य धन दौलत दे दीजिए, बधा देश दीजिए विप्रम वेद बोले, नहीं नागणी तोय गोदान तोले। लेकिन उसकी तुलना में, गोदान की तुलना में वो सभी फीके हैं। या अगर आपने चाहे किसी को कितना भी धन दे दिया, राज्य दे दिया, भूमि दे दी, और यदि आपने गौदान नहीं किया तो वह आपका जो जितना दान किया हुआ है उस दान का कोई महत्व नहीं है, या वो अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहता। क्यों नहीं महत्वपूर्ण रहता, क्योंकि उसमें गौदान नहीं किया गया है। और यदि आपने गौदान कर दिया है तो फिर इन सभी वस्तुओं का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो यहाँ उसने कहा, गाय को रखना ही नहीं, गाय को पालना ही नहीं, बल्कि गौदान करना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसने कहा, नहीं नागणी तो ही गोदान तोले। आगे क्या कहा कि गाय से ही पंचगव्य बनता है, गाय के दूध से, गाय से स्पर्श से। कौन कौन पंचगव्य में क्या क्या चीजें होती है, पंचगव्य में गौमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, ये पंचगव्य माना गया। और पंचामृत, पंचामृत में क्या क्या चीजें होती है, 3 गायों की सम्मिलित होती है, गाय का दूध, दही और घी, उसके अतिरिक्त मधु और शहद, ये सब मिलके पंचामृत। और पंचामृत को हम अपना कोई शुभ कार्य होता है, पवित्र कार्य होता है, तो पंचगव्य लेते हैं ताकि हमारी काया में जितने भी पाप हैं, जो भी दोष है, वो निवारण हो जाए। और भगवानों को, जो देव मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं, उनको स्नान के लिए क्या कराया जाता है, पंचामृत से स्नान कराया जाता है। तो गाय से मिलने वाले पदार्थ जो हैं वो इतने पवित्र हैं, इतने महान हैं, इतनी उनका महत्व है कि देवता भी उनसे स्नान करना चाहते हैं। उसी बात का उल्लेख कर दिया। देखिए क्या कहा, पंचा अमृते देव इच्छे पखाड़ा, सबे तीर्थवासो वसे गव्वुशाला, दही दूध राबाची आसुखदाई, मठा गोलिया खांड खुहा मराई। देखिए कितनी शुद्ध, पहले ऊपर राजस्थानी सामान्य संस्कृति का परिचय दिया, फिर कभी सीधा राजस्थानी संस्कृति पर आ जाता है, जो हमारे भोजन में गाय के दूध दही से बनने वाली जो वस्तुएं हैं उनका वर्णन किया। क्या कहा पहले उसने, पंचा अमृते देव इच्छे पखाड़ा। पंचामृत से देवताओं की इच्छा होती है कि हमारा क्या किया जाए, पखाड़ा। पखाला शब्द है संस्कृत जो शब्द है प्रक्षालन। प्रक्षालन का अभिप्राय होता है स्नान करना, अवगाहन करना। स्नान करवाते हैं ना, डूब जाते, वो अवगाहन है। लेकिन प्रक्षालन जहां पानी ऊपर से डाला जाता है उसे प्रक्षालन कहा जाता है। तो पंचामृत, देवताओं को भी पंचामृत स्नान आदि के लिए चढ़ाया जाता है, तो कहां ऊपर से चढ़ाया जाता है, वो पखाला। तो इतनी पवित्र वस्तु है पंचामृत कि देवताओं की भी यही इच्छा रहती है, देवताओं की भी यही कामना रहती है कि हमें हमारा प्रक्षालन पंचामृत से किया जाए। तो क्या कहा, पंचा अमृते देव इच्छे पखाड़ा। और उससे भी आगे कहा, सबे तीर्थवासु वसे गौशाला। सभी तीर्थों का वास गौशाला में माना गया है। सबे तीर्थवासु, सभी तीर्थों का वास यदि कहीं माना गया है तो सभी तीर्थों का वास कहाँ माना गया है, वसे गौशाला। अर्थात आप और कहीं भी की भी यात्रा न करें, लेकिन यदि आपने गौशाला की यात्रा करी तो वो गौशाला की यात्रा अपने आप में समस्त तीर्थों की यात्रा करने के समान होती है। यह और कोई नहीं कह रहा है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण अपने मुंह से, अपने मुखारविंद से इस बात को कह रहे हैं कि गाय से मिलने वाली जो वस्तुएं हैं वो इतनी पवित्र होती है कि देवता भी उससे प्रक्षालन करना चाहते हैं।
और समस्त तीर्थों का वास गौशाला में रहता है। आगे देखिए क्या कहा। अब मैंने आपको कहा जो इसमें थोड़ा राजस्थानी का स्पर्श हुआ है, राजस्थानी संस्कृति का। अब देखना, दही दूध राबाची आसुखदाई। दही दूध तो सभी जगह सामान कहते हैं, लेकिन राब, जिसको हमारे राबड़ी कहते हैं, राबड़ी किससे बनता है? छाछ या दही से। तो यहां वो राजस्थानी संस्कृति का स्पर्श किया है कवि ने। दही दूध राबाची आ सुखदाई, ये सुख देने वाली है। कौन से सुख देती है? हमें दूध देती है, हमें दही देती है, और इससे हमें राबड़ी प्राप्त नहीं होती है, इनसे हम राबड़ी बनाते हैं। अर्थात हमें राबड़ी भी किससे प्राप्त होती है? गाय से बनी हुई वस्तुओं से हमें राब प्राप्त होती है। और उससे आगे देखिए, मठा घोलिया। मट्ठा जो जिसको हम छाछ कहते हैं, जो गाढ़ी छाछ होती है वो मट्ठा है। घोलिया, घोलिया क्या होता है? दही में वैसे ही पानी, बिल्कुल उसको मथे नहीं, खाली उसको पानी में डाल दे, वह घोलिया कहते हैं। मठा घोलिया खांड खोहा मलाई। खोहा मिलता है, जिसको खोया कहते हैं, खोआ कह देते हैं, कुछ भी। और मलाई भी हमें किससे मिलती है? गाय से मिलती है, गाय के दूध से हमें मलाई मिलती है। तो उसने कहा गाय से हमें इतनी सारी वस्तुएं मिलती है, क्या क्या, इसलिए जितने भी हमारे प्रिय पदार्थ हैं, जितने भी उत्तम पदार्थ हैं, दूध दही घी मक्खन मट्ठे घोलिया छाछ मलाई खोआ, ये सभी को हमें देने वाली कौन है? हमें ये सब देने वाली गाय है। इसलिए उसने कहा गाय का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और गौशाला में गाय से मिलने वाले पदार्थों से, पंचामृत से तो देवता भी स्नान करना चाहते हैं। और समस्त तीर्थों का वास गौशाला में माना गया है। पंचा अमृते देव इच्छे पखाड़ा, सबे तीर्थ वासो वसे गौशाला। दही दूध राबाची आ सुखदाई, मठा गोलियां खांड खूहा मलाई। और उसने कहा देखिए आगे वो क्या कहती है, मेरी माता अपने हाथ से दही दूध इसको छाछ को मथती है। क्या कहा? बड़े हाथ सु माता हाफे विरोड़े। किसी मशीनों से नहीं, किसी और से नहीं, माता के हाथों से जो छाछ दही में से जो मक्खन निकाला जाता है, उसका आनंद व अमृत के समान होता है। तो उससे कहा मेरी माता तो अपने हाथों से उस अमृत को निकालती है, उस मक्खन को निकालती है, उस नवनीत को निकालती है। वले हाथ सु, और अपने हाथों से, वले हाथ सु मात, माता मेरी आपे विरोले, अपने आप उसको मथ कर उसमें से, हाथों में से, उस दही छाछ में से माता मक्खन निकालती है। वले हाथ सु माता आपे विरोले, और क्या? घृतम पीजिए आन नीवात घोड़े। और उस मक्खन से उसको तपा करके घृतम घी निकलता है। जो मैंने आपको कहा मक्खन से घी निकलता है। घृतम पीजिए आन नीवात घोड़े, लियो मांगी लूणी दियो मात लूंदो, न खमे तीके नाकनी बोल बूंदो। देखिए यह माँ का वात्सल्य है पुत्र के प्रति, और पुत्र का प्रेम अपने माँ के प्रति, कि माँ से मांगता है माँ मुझे लोणी दो। लोणी होता है जो कच्चा मक्खन होता है, तो लोणी कहा जाता है, जिसमें छाछ की मात्रा ज्यादा होती है। बच्चों को बिल्कुल कहते हैं वो बहुत स्वास्थ्यकर होता है, तो वह खिलाया जाता है। पक्का मक्खन नहीं, जिसमें से सब छाछ वाछ निकाली हुई, लोणी उसको कहते हैं। तो लियो मांगी लोणी, वो कहता है मुझे लोणी दो। लियो मांगी लूणी दियो मात लूंदा। और जैसे ही वह बालक अपने माता से वह लोणी मांगता है, ठीक वैसे ही माँ, देखिए मैं शुद्ध राजस्थानी शब्द लूंदा, लौंदा होता है एक जैसे मुट्ठी में लेकर, हथेली में लेकर, और उसमें मक्खन घी, इसका लूंदा कहा जाता, पूरा ऐसा ढेर जैसा हाथ में आए जैसा। तो उसने कहा वले हाथ सु माता हाफे विरोले, घृतम पीजिए आत आन नीवात गोले, लियो मांगी लूणो लूणी दियो मात लूंदा, न खमे नाकणी न खमे तीके नागणी बोल बूंदा। और जो अपनी माँ के स्नेह से इतना प्रिय तरीके से जो मक्खन खाया हुआ है, जो लोनी खाई हुई है, जो घी खाया हुआ है, वह व्यक्ति, हे नागिन, वह व्यक्ति किसी के आगे भी न खमे, वह किसी के आगे भी झुकने वाला
नहीं होता, अर्थात वह अपार शक्ति वाला होता है। जो तुम कह रहे हैं ना डर के जाने वाली, वो यहाँ बात को संकेत कर रहा है। उसने कहा कि मैं जो अपने माँ के हाथ से जो निकला हुआ मक्खन, लोनी, घी आदि है, उसका मैं प्रयोग करता हूँ, इसलिए मैं वापस जाने वाला नहीं हूँ। और उसने क्या कहा, देखिए आगे, घड़े उच्छबे ब्याहियां गृह ग्रेवा। देखिए, मैंने आपको कहा हमारी अर्थव्यवस्था का आधार था गाय, और गाय दूध कब देती है, जब वो ब्याहने का मतलब है जब उसके बच्चा होता है, बछड़ा या बछड़ी। घड़े उत्सव, तो उस समय उत्सव मनाया, जैसे घर में बालक होता है, घर में संतान की उत्पत्ति होती है, जितना उत्सव मनाया जाता है वैसा ही उत्सव मनाया जाता था जब गाय ब्याहती थी। घड़े उत्सवे ब्याहियां गृह ग्रेवा, घर के अंदर जब घर में जब गाय ब्याही जाती है, घड़े उत्सव है, उसका बहुत उत्सव मनाया जाता है, बहुत आदर किया जाता है, बहुत मंगल माना जाता है कि हमारे घर में आज गाय ब्याही है। घड़े उत्सवे ब्याहियां गृह गेवा, पीयूषम दिवा वही माहे परेवा। और पीयूष, जो गाय ब्याहने के बाद जो प्रथम दूध निकलता है ना, उसको पीयूष का, पीयूषम दुआ वही, और गाय को वो जो उसमें दुहा जाता है वो पीयूष निकलता है। पीयूषम दुआ वही माए परे परे, बड़े बड़े बर्तनों में वह दूध निकाला जाता है। और क्या कहा, आज वाला जमाना नहीं है। आज गौवंश, बछड़ों को कोई महत्व नहीं देता, क्योंकि बछड़ों का कोई उपयोग नहीं रह गया। लेकिन पहले जमाने में, पूर्व काल में, पूरा यातायात का, खेती का, जितने भी परिवहन का जो मुख्य आधार था वह बैल था। तो ऐसा माना जाता है पूरा बोझ, पृथ्वी का जो बोझ, वो अपने कंधों पे उठाते थे बैल। इसलिए बैल का जन्म होना ज्यादा शुभ, अच्छा माना जाता था। तो यहां उसने कहा अवनी तणो भारी ले कंध आयो। अवनी यानी पृथ्वी, अवनी तणो भारी ले कंध आयो। और वो जब गाय के बछड़ा होता है तो वो अपने कंधों पर पूरी धरती का बोझ लेकर चलता है। चाहे वो हल हो, हल चलाने में, खेती में, आधार में हल कौन चलाता है, बैल चलाते हैं। बैलगाड़ियों में, रथों में, सिर्फ जितना भी होता है वो सभी बैल के माध्यम से होता है। बैल हमारी अर्थव्यवस्था के, जितना गाय महत्वपूर्ण है उतनी बैल महत्वपूर्ण है। तो उसने कहा अवनी तणो भारी ले कंद आयो, जुओ नागणी ते हुतो गपु जाए। जुआ कहते हैं, लकड़ी का जो जुआ होता है, दो बैलों के ऊपर रखा जाता है और उससे बैल खींचा जाता है। बैलगाड़ी भी खींचते हैं और हल भी खींचा जाता है, तो वो जुआ कहते हैं। तो जुओ नागणी ते हुतो गपु जायो, और वह जुआ जो है वो गऊ का जो जाया है वह इस पूरी जो पृथ्वी का भार है वो अपने जुए के आधार पर अपने कंधों पर लेकर चलता है। और आगे आज इसने कहा कहीं सु खड़ो कपड़ो तीर का है। देखिए हमसे बिल्कुल गाय गौ सेवा के महत्व को पूर्ण रूप से प्रतिपादित करते हुए कहा कहीं सु खड़ो कपड़ो तीर कहीं। कपड़ो पकड़ना वर्ण विपर्य है। कहीं सु खड़ो, कहीं भी खड़े हो जाओ, कहीं भी गाय के किसी भी रूप में उसके पास उपस्थित हो जाओ, कहीं सु खड़ो कपड़ो तीर, और किसी भी किनारे से पकड़ो। हमारे यहाँ तो कितने देवताओं का वास माना जाता है गायों में। गाय की पूंछ, सींग, मुंह, सब, गाय गोबर, गौमूत्र, सभी को, तो सभी देवताओं को वास माना है। तो कहीं सु खड़ो कपड़ो तीर का ही, तीर यानी किनारे, किसी भी छोर से, किसी भी दृष्टि से, किसी भी बात से, किसी भी तर्क के आधार पर यदि गाय को पकड़ा जाता है, पकड़ने का मतलब ये वास्तव में पकड़ना नहीं, उसके महत्व को देखा जाता है, तो कहीं सु खड़ो कपड़ा तीर का ही, महामा घनी प्रांगणे धेन माही। यदि आपके प्रांगण में, यदि आपके आंगन में गाय है तो उस गाय की बहुत महत्व है। मैंने आपको कहा जहाँ पहले ऊपर आ गया है, गाय है तो गौशाला होगी, और गौशाला में समस्त तीर्थों का वास है। तो आपका घर जहाँ गौशाला है वो घर न बन के अपने आप में
तीर्थ स्थान बन जाएगा, और एक तीर्थ नहीं, समस्त तीर्थों का स्थान बन जाएगा। उसने कहा, कहीं सूखड़ो कपड़ो तीर काही, महिमा घनी प्रांगणे धेन माही, खड़ा हरा नांगड़ा पान खेती। अब देखिए, जो मैंने आपको पहले बात कही, अब यहाँ खड़ा, खड़ा कहते हैं खेतों में, खलिहानों में, हल, हल जो चला जाते हैं, नांगड़ा, नांगड़ कहते हैं बैलों को। तो खड़ा हला नांगड़ा पान खेती, खलिहानों में, खेतों में। अगर खेती का आधार है किसके, पान, पान यानी आधार के कारण, नांगड़ा पान, नांगल कहते हैं बैल को। तो उसने कहा, खड़ा हला नांगड़ा पान खेती, अमे नागणी हाथ में आथ एती। तो इस रूप में, हे नागिन, गाय का होना, इतनी सारी आथ, आथ कहते हैं संपत्ति, इस रूप में गाय हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। मैंने आपको कहा, वो अर्थव्यवस्था, वो युग था, उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार गौ, गाय था। तो इस रूप में यहाँ कवि ने भी इसी बात को प्रतिपादित किया है, भगवान श्री कृष्ण भी अपने मुख से इसी बात को कहते हैं, खड़ा हला नांगला पान खेती, अमे नागणी हाथ में आथ एती। यह इतनी संपत्ति है, यदि हमारे पास गाय है, वह हमारे लिए सबसे बड़ी खेती, सबसे बड़ी संपत्ति है। और आगे वाले छंद में उसने कह दिया, देखिए यहां वह नागराज को क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है आगे वाला। देखिए क्या कहा, वो कहता है, मैं जो उसने कहा था कि कालिए नाग को क्यों जगाना चाहता है, तो उसने कारण बताया यहाँ के, पढ़े लातरी धैन और नीर पीधे, काली नागनु जगमू तेण कीधे, प्रिया तात ने गोत्र थारो पिछाणिया, बड़ा गोत्रो गोपरो पुत्र आयो बिहानिया। पढ़े लातरी धैन और नीर पीधे, काली नाग का वास कहाँ था, यमुना नदी में। और उसके प्रभाव से, मैंने आपको प्रारंभ में कहा था, इस काव्य में गौ सेवा के महत्व को बतलाया गया है। और एक जो आज की दृष्टि में इस काव्य को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, वो अब यहाँ जो मैंने आपको प्रारंभ में कहा था, हमारे यहाँ पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या है, चाहे वह जल प्रदूषण हो, चाहे वनस्पति का प्रदूषण हो, चाहे भूमंडल का प्रदूषण हो। तो यहां यह कालिया नाग उस प्रदूषण का, जल प्रदूषण का कारक है। और जल प्रदूषण के कारण जानवरों का नुकसान हो रहा है, जल प्रदूषण के कारण वृक्ष वनस्पति जगत को नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो जहरीला पानी जा रहा है। भगवान कहते हैं, मैं इसीलिए इस कालिया नाग का दमन करना चाहता हूं, क्योंकि इसने यमुना नदी को जहरीला कर दिया है। उससे गायें भी कमजोर हो रही हैं और वनस्पति भी गलत हो रही है। तो वहां वह भगवान श्री कृष्ण एक प्रदूषण को हटाने वाले, एक पर्यावरण के रक्षक के रूप में यहाँ आते हैं, कि हमारा प्रमुख दायित्व है कि हमारे पर्यावरण के अच्छे या पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले जो तत्व हैं, उन्हें हमें हटा देना चाहिए। इस रूप में इस काव्य को सम्मिलित किया गया है। आज की तारीख में संशोधन है, पढ़े लातरी धैन और नीर पीधे, काली नागनु जगमू तेण की दे। पढ़े लातरी, लातरी का मतलब है कमजोर। पढ़े लातरी धैन और नीर पीते, ये गायें जो ये जल पी रही हैं, प्रदूषित जल पी रही हैं यमुना नदी का, पढ़े लातरी धैन और नीर पीते, काली नागनु जगमू तेण की दे। और इसी कारण से मैं काली नाग को जगाना चाहता हूं। क्यों जगाना चाहता हूं? जब वो जागेगा तब मैं, देखिए इसमें भी हमारी वीर परंपरा का निर्वाह, सोते हुए शत्रु पर आक्रमण नहीं करता। जो उसने कहा, मैं इसीलिए उसको जगाकर चेतावनी देकर उससे संघर्ष करना चाहता हूं। काली नागनु जगमू तेण कीधे, प्रिया। अब यहां अपनी बात को समाप्त किया था भगवान श्री कृष्ण ने। तब गोपी, वो जो नागरानी है, वो नागरानी कहते हैं, अच्छा अच्छा, अब हम पहचान गए तुम कौन हो। प्रिया तात ने गोत्र थारो पिछाणियो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हे प्रिय बालक, अब हम
तात ने गोत्र थारो पिछाने। अब हम जान गए हैं तेरे पिता को, तात यानी पिता। प्रिया तात ने गोत्र थारो, तू कौन है, किसका तेरा जन्म है, क्या गोत्र है, कहां से आया क्या, अब हम पूरा जान गए हैं। प्रिया तात ने गोत्र थारो पिछानिया, बड़ा गोपरो पुत्र आयो बिहानिया। और उसने कहा आज हमारे घर पर सबसे बड़े जो गोपराज है, नंदराज हैं, उनका पुत्र हमारे घर पर प्रातः प्रातः आया है। आगे और देखूंगा। तब माता जो नागरानियां है वो पुनः उसे चेतावनी देती है कि एक बार जाओ अपने माता पिता से पूछ कर आओ कि मैं नागराज से युद्ध करूं या न करूं। आज इतना ही। धन्यवाद।